हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 126 है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? पहला विकल्प है राप्ती, दूसरा विकल्प है गंडक, तीसरा विकल्प है शारदा, चौथा विकल्प है सरयू। यानी सही उत्तर इन चारों में वह है शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। प्रश्न संख्या अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र, चौथा विकल्प है ओडिशा। सही उत्तर है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि नासिक जिले के त्र्यंबक स्थान पर स्थित है। आपको पता चले इस नदी की जो लंबाई है वह 1440 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला विकल्प है डल झील, दूसरा है लोकटक झील, तीसरा विकल्प है चिल्का झील और चौथा विकल्प है बुलर झील। सही उत्तर है बुलर। जो बुलर झील है, जो कि कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प है त्रिपुरा, तीसरा विकल्प है मिजोरम और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। इनमें जो तीन राज्य हैं राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, जबकि जो चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो हमारा उत्तर जो सही हुआ वह चौथा हुआ उत्तर प्रदेश। आपको बताते चले जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या अगला है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? पहला विकल्प माउंट लोत्से, दूसरा माउंट मकालू, तीसरा विकल्प है माउंट फूजी, चौथा विकल्प है माउंट कंचनजंगा, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा सही उत्तर है वह चौथा ही है, माउंट कंचनजंगा। यह हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका। इस पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वह 8,586 मीटर है। यानी 8,586 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाली सीमा पर स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है? पहला विकल्प है मन्नार की खाड़ी, दूसरा विकल्प है अकाबा की खाड़ी, तीसरा विकल्प है मैक्सिको खाड़ी, चौथा विकल्प है पाक जल डमरू मध्य। सही उत्तर है हमारा इसमें चौथा, पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? पहला विकल्प है चावल, दूसरा विकल्प है गेहूं, तीसरा विकल्प है ज्वार, चौथा विकल्प है मक्का। इन चारों में जो सही उत्तर है पहला है चावल। जो चावल है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? यानी 4 नदियां हैं, 4 में से 3 नदियों का उद्गम भारत में ही है, जबकि एक नदी का उद्गम भारत से बाहर है। पहला विकल्प है ब्रह्मपुत्र, दूसरा विकल्प है गंगा, तीसरा विकल्प है यमुना, चौथा विकल्प है नर्मदा। इन चारों में जो सही उत्तर है वह पहला है ब्रह्मपुत्र। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम भारत से बाहर है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से यह निकलती है। प्रश्न संख्या अगला है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा है सी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन्हीं तीनों राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। प्रश्न संख्या अगला है, कलपक्कम में स्थित है? पहला विकल्प है तेल शोधनशाला, दूसरा विकल्प है जल विद्युत शक्ति गृह,
तीसरा विकल्प है परमाणु ऊर्जा केंद्र, चौथा विकल्प है परमाणु परीक्षण स्थल। सही उत्तर इसमें तीसरा यानी कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? पहला विकल्प है गंडक, दूसरा विकल्प है कोसी, तीसरा विकल्प है कृष्णा और चौथा विकल्प है महानदी। सही उत्तर इसमें तीसरा, जो नागार्जुन सागर परियोजना है वह कृष्ण नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, यदि पृथ्वी का एक अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती यानी सीधी पड़ती। पहला विकल्प है कर्क रेखा पर, दूसरा विकल्प है मकर रेखा पर, तीसरा विकल्प है ध्रुवों पर और चौथा विकल्प है भूमध्य रेखा पर। सही उत्तर है हमारा इसमें चौथा, भूमध्य रेखा पर। प्रश्न संख्या अगला है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? पहला विकल्प है महासागर, दूसरा विकल्प है दलदलों, तीसरा मैदानों, चौथा विकल्प है वनों। सही उत्तर इसमें चौथा, वनों, यानी वनों को कार्बन सिंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, लोहा और इस्पात संयंत्र यानी टिस्को कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प बोकारो, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा भिलाई और चौथा विकल्प दुर्गापुर। इन चारों में सही उत्तर है जमशेदपुर, यानी जो लोहा और इस्पात संयंत्र टिस्को है वह जमशेदपुर में स्थित है। प्रश्न अगला है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? पहला विकल्प है हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों, दूसरा विकल्प है शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों, तीसरा विकल्प है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों और चौथा विकल्प है अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों। जो सही उत्तर है वह है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों, इन दोनों पहाड़ियों के मध्य से होकर नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 4 राज्य दिए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान। इनको सही क्रम में लगाना है। जहाँ वर्षा सबसे पहले होती है उसे पहले क्रम पर, उसके बाद वाला उसके अगले क्रम पर और उसके बाद वाला उसके अगले क्रम पर इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले वर्षा होती है वह केरल में होती है, यानी केरल हमारा तीसरा विकल्प है। तो तीसरा विकल्प हमारा ये आ गया। अगला है, इसके बाद वर्षा होती है हमारी पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल दूसरे क्रम पर है तो इसमें दूसरा आ जाएगा। फिर इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश, यानी इसके बाद वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है तो पहला आ जाएगा। ये बचा हमारा चौथा राजस्थान। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर हुआ वह बी हुआ, यानी 32-14 यह इसका क्रम है। प्रश्न संख्या अगला है, निवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है हीरा, दूसरा है सोना, तीसरा विकल्प है लिग्नाइट, चौथा विकल्प है चूने की पत्थर। सही उत्तर है हमारा तीसरा लिग्नाइट, ये कोयले का प्रकार है। प्रश्न संख्या अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? पहला विकल्प है कोसी, दूसरा विकल्प है झेलम, तीसरा विकल्प है ब्यास और चौथा विकल्प है सतलज। जो सही उत्तर है वह चौथा है सतलज, यानी भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। प्रश्न संख्या अगला है, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा विकल्प कोची, चौथा विकल्प बेंगलुरु। सही उत्तर है मुंबई, यानी मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? पहला विकल्प है जेरे, दूसरा है जिम्बाब्वे, तीसरा तंजानिया और चौथा विकल्प है स्वाजीलैंड। सही उत्तर है जिम्बाब्वे, यानी रोडेशिया देश का जो नया नाम है वह जिम्बाब्वे है। प्रश्न संख्या अगला है, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम, दूसरा विकल्प है जस्ता, तीसरा विकल्प तांबा, चौथा विकल्प है माइका। सही उत्तर है एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है इसका कच्ची सामग्री है बॉक्साइट, तो इसलिए हमारा जो उत्तर सही हुआ पहला हुआ एल्युमिनियम। प्रश्न अगला है, पिसीकल्चर से तात्पर्य क्या है? पहला विकल्प है भेड़ पालन, दूसरा रेशम पालन, तीसरा मत्स्य पालन और चौथा है टमाटर की खेती। सही उत्तर है मत्स्य पालन, यानी सही उत्तर हमारा तीसरा, यानी पिसीकल्चर से तात्पर्य होता है मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या अगला है, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? पहला विकल्प है पश्चिमी घाट, दूसरा विकल्प है अरावली पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी, चौथा हिमालय। सही उत्तर हमारा चौथा
हिमालय, यानी भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो जो हिमालय पर्वत है वह सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, यानी ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न संख्या अगला है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? पहला विकल्प है इंडोनेशिया, दूसरा विकल्प है मलेशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। इन चारों में सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यानी फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया का अंश है। प्रश्न संख्या अगला है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? पहला है गंगा, दूसरा महानदी, तीसरा विकल्प है गोदावरी और चौथा विकल्प है सतलज। सही उत्तर है गोदावरी। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे, और जो इलाहाबाद है वह गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये चारों नगर ऐसे हैं जहाँ बारी बारी से कुंभ का मेला लगता है। प्रश्न संख्या अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा विकल्प दिल्ली, चौथा पुणे। सही उत्तर है हमारा दूसरा लखनऊ, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।